बच्चों, आज मैं लेसन ले रही हूँ 34 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, हम सब उपभोक्ता हैं और हमें संरक्षित अधिनियम प्राप्त है सरकार के द्वारा, लेकिन हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो उपभोक्ता संरक्षण के तहत हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज उपभोक्ता संरक्षण द्वारा उपभोक्ता काफ़ी सजग व जागरूक हो गया है, लेकिन विक्रेता, व्यापारी, निर्माता, उत्पादक और आदि उपभोक्ता के विभिन्न तरीकों से ठगते हैं। उत्पादक विभिन्न तरीके अपना कर बाजार में मिलावट, खाद्य पदार्थ, दोषपूर्ण उपकरण, गलत नाप-तोल, नकली मानचिन्ह का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को आसानी से धोखा दे देता है। इन सभी गलत प्रवृत्तियों के नियंत्रण के लिए सरकार ने अनेक कानून और अधिनियम बनाए हैं। सरकार हर संभव प्रयास करती है कि उपभोक्ता का, विक्रेता और व्यवसायियों के हाथ का शोषण न हो, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के संरक्षण प्रदान किया गया है। उपभोक्ता के हित में सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून व अधिनियम नियमानुसार है। पहली चीज़ आ रही है खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954। भारत सरकार ने 1954 में खाद्य पदार्थ मिलावट को रोकने के कानून बनाया। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 कहते हैं। इस अधिनियम में 1 जून 1955 में लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है। बाद में इस नियम का संशोधन वर्ष 1968 तथा 1973 में किया गया, जो कि कोई भी भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम FTA द्वारा बनाए गए न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता है, उसे मिलावट माना जाता है। अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करती जाती है: मिलावट व गलत प्रस्तुतिकरण प्रतिबंध करना, उपभोक्ता को वस्तु और उपभोक्ता संबंधी पूर्ण जानकारी दिलाना, उपभोक्ता के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना, मिलावट करने वाले व्यापारियों को दंड देना, उपभोक्ता को मिलावट वस्तुओं के उपभोग से बचाना, खाद्य पदार्थ के न्यूनतम स्तर बनाए रखना। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न स्तर को प्रमाणित करने के लिए समितियां, केंद्रीय खाद्यान्न प्रयोगशाला, अखिल भारतीय स्वच्छता स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों में नमूनों में विश्लेषण करना, उन्हें प्रमाणित करना। प्रत्येक जिले स्तर पर खाद्य सामग्री के नमूने की खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करें। यहाँ पर विश्लेषणकर्ता नियुक्त किए ताकि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न नमूनों की जांच कर सके। यदि जांच रिपोर्ट के खाद्यान्न की मिलावट सिद्ध हो जाती है तो विक्रेता, व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उसके बाद है औषधि व मादक पदार्थ अधिनियम 1940। अधिनियम के अंतर्गत औषधि मादक पदार्थ के गुणों की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी औषधि या मादक पदार्थ आते हैं जो अपने देश में बनाए हुए आयात किए जाते हैं। उन पर संपूर्ण सूचना सहित लेबल लगाना अनिवार्य होता है। लेबल की औषधि में काम आने वाली सामग्री, मात्रा, उपभोग, निर्माण विधि, उपयोग को अधिकतम तिथि, उत्पाद के नाम, पता आदि सूचना अंकित करना अनिवार्य होता है। यह सब जानकारी उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन के लिए दी जाती है। नियमों के समय समय पर संशोधन किया जाता है। औषधि और मादक पदार्थ को प्रमाणित स्तर पर जाती है। निर्माता के लाइसेंस छीन लिया जाता है और कठोर कार्रवाई नियमानुसार दंड दिया जा सकता है। भार माप अधिनियम 1956-1976। माप-तोल अधिनियम सर्वप्रथम भारत सरकार ने 1956 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत मौद्रिक प्रणाली को अपनाया गया। मापने के लिए लीटर, सेंटीमीटर का उपयोग किया गया। इसी तरह तोलने के लिए किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल का प्रयोग किया गया। व्यापारियों के प्रमाणित वजन को ही काम में लेना चाहिए। इस अधिनियम के तहत पत्थर के बाट, सिक्कों का अधिक प्रयोग अपराध है। प्रत्येक उत्पादक पर यह सही माप-तोल का अंकित करना आवश्यक होता है। बाट व माप अधिनियम 1976। बाट व माप अधिनियम पैकेज प्रस्तुत वस्तु नियम 1977। बाट मानक प्रवर्तन 1985। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार ऐसे बाट माप का प्रयोग जो मानक के अनुरूप नहीं है, बाट माप के मानक में परिवर्तन करना, पैकेज में पूरी जानकारी नहीं देता है, बाट माप कार्यालय अधिकारियों में कार्य में बाधा डालना अपराध है। बाजार का एवं श्रेणीकरण अधिनियम 1937। यह अधिनियम भारत सरकार ने 1937 में पारित किया गया। इस अधिनियम के विशेष रूप से फल, सब्जी निर्माता, आलू, चावल, कॉफी, मक्खन, गेहूं का आटा, गुड़, वनस्पति तेल, कंपोस्ट, जूट, खाद, तंबाकू, ऊन, चंदन की लकड़ी, कच्चा चमड़ा आदि पदार्थों का नियमन लागू किया गया। इस अधिनियम के उपभोक्ता वस्तुओं के शुद्ध गुणवत्ता के गुणों की श्रेणी में अंक प्रदान किया गया। ABC 1, 2, 3 एक्सपोर्ट क्वालिटी अंकित की गई है। कृषि उत्पाद के ग्रेडिंग मार्केटिंग अधिनियम 1937। इस अधिनियम के अनुसार
सभी खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता पौष्टिकता बनाए रखने के लिए एक निश्चित मानक तैयार किए गए हैं, जो इस बात की गारंटी देता है कि इस चिन्ह के बने हुए उत्पादक के सेवन से स्वास्थ्य के किसी तरह का प्रतिकूल हानिकारक प्रभाव नहीं होगा, घातक प्रभाव नहीं होगा। वस्तुओं की शुद्धता गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी किया गया है। जिन व्यापारियों ने इस स्तर पर उपभोग लाने की अनुमति दी गई है, वे वस्तुओं की पैकिंग के एक मार्क प्रयोग ला सकते हैं, परंतु यह चिन्ह सभी दिया जाता है जब भोज्य पदार्थ में एक मार्क द्वारा निर्धारित मानक के संबंधी सभी शर्तों को पूरा करती है, अथवा यह चिन्ह दिया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों